किताब, दिल्ली, लड़का, खुशी आदि। यहाँ पर व्यक्ति से संबंध राम किसी के नाम से है। वस्तु किसी भी वस्तु का नाम, जैसे किताब, वस्तु किताब हो गई। स्थान किसी भी नाम का, दिल्ली, मुंबई, जैसे किसी नाम बताते हैं उससे हम स्थान। जाति से मतलब है यहाँ पे लड़का, लड़की, आदमी, औरत। खुशी भावना, भाव मतलब हम जब अपने भाव को व्यक्त करते हैं तो उससे जैसे खुशी, दुखी, उस आदि। संज्ञा, संज्ञा के 4 भाग होते हैं। नंबर 1 जातिवाचक, नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 द्रव्यवाचक। नंबर 1 है व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी विशेष व्यक्ति या स्थान का नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे राम हो गया, भरत हो गया। जातिवाचक संज्ञा, जब किसी जाति या वर्ग का नाम लेते हैं तब हम उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जैसे जब लड़का, शहर। भाववाचक संज्ञा, जब हम अपने भाव को व्यक्त करते हैं, जैसे भाव या गुण का नाम ही है भाववाचक संज्ञा, जैसे खुशी, दुख। चौथा नंबर है द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा पदार्थ का नाम, जैसे पानी, सोना, जितनी द्रव वाली चीजें होंगी उन्हें हम द्रव्यवाचक संज्ञा में गिनते हैं। अब पढ़ते हैं संज्ञा से आने वाले कुछ क्वेश्चनों को पढ़ते हैं। जैसे प्रश्न बनता है, संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से किसी, तो इसका उत्तर होगा जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति या भाव के नाम का पता चलता है उसे हम संज्ञा कहते हैं। दूसरा प्रश्न बनता है, संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं? नाम बताइए। यहाँ पे हमें संज्ञा के नाम को बताना है। जैसे संज्ञा 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक, नंबर 2 जातिवाचक, नंबर 3 भाववाचक, नंबर 4 द्रव्यवाचक। संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? यहाँ हमें व्यक्तिवाचक संज्ञा की परिभाषा बताना और उसका उदाहरण। किसी विशेष व्यक्ति, स्थान या वस्तु के नाम को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी व्यक्ति या स्थान, वस्तु का नाम बताते हैं तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जब हम किसी एक विशेष व्यक्ति की बात करते हैं, विशेष स्थान की बात करते हैं, विशेष वस्तु की बात करते हैं, जब किसी विशेष स्थान की बात करते हैं तब हम उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राम है, व्यक्ति हो गया, भारत, दिल्ली, भारत देश का नाम लेते हैं, भारत हो गया, श्रीलंका हो गया। ये हम किसी व्यक्ति को एक ही नाम बता रहे हैं तो वहाँ पे व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। एक स्थान का नाम जब हम बताते हैं, दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता, तब हम उसे स्थान का नाम कहते हैं तो उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा होती है, जिस संज्ञा से किसी जाति या वर्ग का बोध होता है उसे हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, शहर, किताब, नदी। अब इसमें हमें लड़का जाति में पूरी जाति आ गई। लड़कों किसी हम एक व्यक्ति की बात नहीं करते हैं, सभी लड़कों की बात करते हैं, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं।
शहर में हम सभी शहरों की बात करते हैं, किसी एक शहर का नाम नहीं बता रहे हैं, इसलिए इसे शहर जातिवाचक हो गया। नदी में हम किसी नदी का नाम नहीं बता रहे हैं, सिर्फ नदी के कह रहे हैं, इसलिए नदी एक जाति हो गई। अगर हम नदी में गंगा यमुना नदी का नाम लेंगे तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में हो जाएगा। यहाँ सिर्फ नदी की बात हो रही, इसलिए इसे जातिवाचक संज्ञा में रखा गया। किताब में पूरी किताब को हम कहते हैं, किसी एक विशेष किताब का नाम नहीं बता रहे हैं। जैसे रामायण हो गई, गीता हो गया, पुराण हो गया, तब हम इसको एक नाम के साथ किताब का नाम लेंगे, तब उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखेंगे। और जब सिर्फ किताब रहेगा तो ये जातिवाचक संज्ञा में आता है। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से गुण भाव द्रव्यवाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस संज्ञा से भाव, गुण या अवस्था का बोध होता है उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ये क्वेश्चन छठा क्वेश्चन बनेगा, द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? द्रव्यवाचक में द्रव वाली उत्तर होगा, जिस संज्ञा से किसी पदार्थ का नाम का पता चलता है उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जो द्रव वाली चीज़ें होती हैं उसे हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी हो गया, दूध हो गया, सोना हो गया, लोहा हो गया, ये सब द्रव से द्रव्यवाचक संज्ञाएं होती हैं। अब संज्ञा से इतने क्वेश्चन बनते हैं, अगर आप लोग इतने क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। इसके बाद हम आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पढ़ाएंगे संज्ञा से आपका संज्ञा चैप्टर तैयार हो जाएगा।